नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज आपके क्षेत्रों की पल पल की खबरें आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहता है। बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। दिल्ली से खबर है, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 3 सीनियर जजों की खंडपीठ, जिनमें जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एल. नागेश्वर राव, जस्टिस रविंद्र भट्ट, एसएमडब्ल्यूपी में कोरोना महामारी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह द्वारा याचिकाकर्ता शंभू शरण कुमार, महात्मा हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट अन्ना हजारे द्वारा अध्यक्ष एवं किशोर सिंह भदौरिया एडवोकेट मध्य प्रदेश के द्वारा याचिका में दिए गए सुझाव में उन्होंने मांग की है कि सरकारी तथा गैर सरकारी ऑक्सीजन निर्माता कंपनियों को तुरंत प्रभाव से ऑक्सीजन का उत्पादन करते हुए केवल चिकित्सा के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई आर्मिक द्वारा स्कॉट करके दी जाए और गैर कानूनी ऑक्सीजन के भंडारण पर कठोर कार्रवाई हो। कोरोना से संबंधित सभी दवाइयाँ सरकारी नियंत्रण में मुफ्त में वितरण हो। कोरोना के इलाज के लिए बनने वाली सभी दवाओं के फार्मूला को अन्य देश भर की दवा निर्माता कंपनियों को देकर 24 घंटे फैक्ट्रियों को चलाकर दवाओं तथा टीका का वितरण करके प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए और इन सभी की सप्लाई के लिए टोल मुक्त ग्रीन कॉरिडोर का प्रयोग किया जाए। वैक्सीन टीका देश के सभी नागरिकों को लगाए जाने के लिए देश भर की पोलियो ड्रॉप पिलाई जाने वाली टीम को वैक्सीन के लिए लगाया जाए और इससे पहले इस टीम को राज्य तथा केंद्र के सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पतालों में उच्च स्तर की 1 दिन की ट्रेनिंग तथा ट्रायल कराया जाए। याचिका में सभी याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह ने कहा कि आयुर्वेद मंत्रालय के द्वारा आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक दवाओं अस्पतालों का कोरोना के इलाज के लिए संचालन किया जाए। देश की सभी लेबोरेटरी के द्वारा 24 घंटे की शिफ्ट के आधार पर काम करते हुए कोरोना बीमारों को रिपोर्ट तत्काल प्रभाव से दूसरे दिन हर हालत में दी जाए। याचिका में भी कहा गया है कि कोरोना के इलाज से संबंधित सभी दवाओं तथा टीका का वितरण पूर्ण रूप से सरकार के हाथों द्वारा कड़े नियंत्रण में हो। इसके नकली दवाओं पर पूरी तरीके से रोक लग सके तथा दवाओं की कालाबाजारी, चोरी, अवैध भंडारण तथा नकली निर्माण के लिए कड़े दंड का प्रावधान आपदा प्रबंधन कानून के तहत हो। सभी साप्ताहिक बाजारों को तत्काल प्रभाव से बंद करके रेहड़ी के द्वारा दैनिक आवश्यकता एवं उपयोग की वस्तुओं का वितरण हो। उन्होंने भी मांग किया है कि देश की सभी चुनाव रैलियों और काउंटिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगे। सभी हवाई अड्डे तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक बंद किए जाएं। सामाजिक संगठनों को सम्मानित करते हुए उनसे उच्च क्वालिटी के मास्क तथा सैनिटाइजर का निर्माण एवं मुफ्त में वितरण के लिए प्रेरित किया जाए तथा प्लाज्मा डोनेट करने के लिए सरकारी स्तर पर प्रेरित व सम्मानित किए जाने का प्रावधान सरकार करे। ऑक्सीजन के सुचारू रूप से वितरण और उपलब्धता के सुनिश्चित के लिए सर्वोच्च न्यायालय कमेटी का गठन करे तथा उपरोक्त सुझाव भारत सरकार नेशनल प्लान में शामिल करे और उपरोक्त सुझाव का अनुपालन केंद्र तथा राज्य सरकारें तत्काल प्रभाव से करे तो निश्चित तौर पर राज्य सरकारों को लॉकडाउन लगाए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और देश के नागरिकों को आर्थिक समस्याओं का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। मामले में देश की सभी राज्यों सरकारों को 29 अप्रैल की शाम तक शपथ पत्र देने और जवाब दाखिल करने का आदेश किया गया है। क्या कुछ कहा इस बाबत डॉक्टर ए.पी. सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में जो कि कोरोना काल में एसेंशियल सप्लाईज एंड सर्विसेज पेंडेमिक चल रहा है, उस पर याचिका जो कि शंभू शरण कुमार जी हैं, जो कि संत आशाराम जी के फॉलोअर हैं, बिहार से हैं, उनकी तरफ से, और महात्मा हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट के अनुज शर्मा जी हैं, जो कि बहुत ही समाजसेवी हैं, और दूसरे किशोर सिंह भदौरिया एडवोकेट, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश से आते हैं, उनकी तरफ से याचिका इस आशय के साथ लगाई गई है जिसमें कि ये मांगे की गई हैं, जो सुझाव दिए गए थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, उसमें सुझाव दिए गए जो कि सरकारों को भी समय समय पर सुझाव दिए गए, उन्हीं सुझावों को आगे बढ़ाते हुए कि ऑक्सीजन की सप्लाई इस समय ऐसी कर देनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर जहां भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको सीधे सीधे मेडिकल के लिए दिए जाए। जान सबसे बड़ी कीमती है, इसके आशय से किया गया। दवाएं जो भी सप्लाई हो रही हैं, दवाओं को आधार मानकर दवाएं जो भी कोरोना पेंडेमिक की सप्लाई हो रही हैं उनको सरकार सप्लाई करे, जिससे ब्लैक मार्केटिंग रुक सके, और इस पर होना चाहिए। जो सोशल मीडिया न्यूज चैनल पर मौत की ज्यादा खबरें हैं उनको भी सकारात्मक दिखाया जाए, उनमें सकारात्मकता दिखाई जाए, निगेटिविटी खत्म की जाए, ये आवश्यक है। इस तरह से दवाओं पर प्रतिबंध हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो, और जो दवाएं कोरोना से संबंधित हो उनको सरकार ही अपने नियंत्रण में दे। हॉस्पिटल उनको एस्कॉर्ट करके दवाएं, ऑक्सीजन और ये सब चीजें एस्कॉर्ट करके की जाए। जो डॉक्टर्स हैं उनको सम्मान की दृष्टि से भी देखा जाए, और जो एनजीओ हैं, प्राइवेट संगठन हैं, उन प्राइवेट संगठन को इस आधार पर रखा जाए कि वो
सम्मानित करें, उनको सम्मानित किया जाए। मास्क है, सैनिटाइजर है, ये फ्री में सप्लाई करें। लोगों में जागरूकता तो हो, लेकिन सप्लाई भी करें जिससे मौतों के आंकड़े कम हो सकें, सकारात्मकता है। और आयुर्वेदिक संस्थान जो हमारा आयुर्वेद मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय है, वो भी इस पर ध्यान दे और अपनी आयुर्वेदिक तकनीक, आयुर्वेदिक चीजों को, आयुर्वेदिक फार्मूलों को भी जीवन रक्षक दवा के रूप में पेश करके जीवन दे सके, जिससे कि ये सब में सुधार आए, परिवर्तन आए। ये इस तरह से हमारे सुझाव माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसमें दिए गए हैं, जिससे कि ये चीजें सब होनी चाहिए। और ये सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई प्राइवेट को रोक के आगे प्रोसीड की जाए, हॉस्पिटल की स्थिति को सुधारा जाए, अधिक से अधिक प्राइवेट संस्थान, प्राइवेट होटल, इस तरह की चीजों को भी हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट किया जाए, जिससे दवाएं उपलब्ध हो सकें, जीवनदायिनी संस्था के रूप में काम सके। ये सारे सुझाव हमारी याचिकाकर्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्रियों को, माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय गृह मंत्री जी को, इन सबको दिए हैं समय समय पर, लेकिन उनकी कंप्लायंस नहीं हो पा रही है। इसलिए हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये सब चीजें याचिका के रूप में लगा के, जिससे कि सुझाव भारत सरकार तक पहुंचे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिन 4 बिंदुओं पर इस समय चर्चा कर रही है, ऑक्सीजन सप्लाई, मेडिकल फैसिलिटी, इन सब पर आगे चर्चा हो, ये हमारा, जिससे कि जन की हानि रुक सके हर हालत। आज जनपद मऊ की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मऊ पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर व 3 लाख के इनामिया अपराधी लालू यादव को मुठभेड़ में मार गिराया है। आपको बता दें कि मऊ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसओजी स्वाट टीम, थाना सराय लखनसी, चिरैयाकोट एवं मोहम्मदाबाद की संयुक्त पुलिस टीम ने बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया और कब्जे से एक पिस्टल व जिंदा खोखा कारतूस व एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। बता दें कि जनपद मऊ की पुलिस को उस वक्त सफलता हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर थाना सराय लखनसी क्षेत्र अंतर्गत वहद ग्राम भवरेपुर के पास मुठभेड़ पुलिस में हुई। कुख्यात हिस्ट्री शीटर 63 अपराधी नामिया 1 लाख लालू यादव उर्फ विनोद यादव पुत्र राम बच्चन यादव निवासी डोडापुर थाना सराय लखनसी जनपद मऊ को पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। तत्पश्चात इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान एक अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। साथ ही साथ मुठभेड़ में प्रभारी निरीक्षक चिड़ियाकोट अवनीश कुमार सिंह, प्रभारी स्वाट टीम निरीक्षक राजेश यादव, प्रभारी एसओजी उप निरीक्षक अमित मिश्रा व आरक्षी विवेक सिंह के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगने के कारण वो बाल बाल बच के। बताया जा रहा है कि बताते चले कि उल्लेखनीय है कि उपरोक्त लालू उर्फ विनोद यादव के ऊपर जनपद मऊ थाना सराय लखनसी क्षेत्र अंतर्गत आरटीआई कार्यकर्ता बाल गोविंद सिंह की हत्या मामले में, जनपद जौनपुर में ज्वेलरी शॉप में हुई लगभग 2 करोड़ की डकैती में, जनपद भदोही में बैंक के कैश वैन में लगे सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर लगभग 25 लाख की लूट में, जनपद मिर्जापुर व वाराणसी में सराफा व्यवसायी को गोली मारकर आभूषण लूट मामलों सहित इत्यादि मामलों में वांछित चल रहा था तथा 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित अपराधी था। एवं मुक्त के विरुद्ध विभिन्न जनपदों में गंभीर धारा में कुल 84 अभियोग पंच गई थी, जिसे आज मऊ पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक मऊ ने, सुनवाते हैं आपको। आज मऊ पुलिस को सूचना मिली कि 1 लाख का इनामी बदमाश लालू यादव जो कहीं पे जा रहा है, इसको घेराबंदी करने की पुलिस की टीम द्वारा कोशिश की। उस कोशिश के दौरान इस बदमाश ने पुलिस पार्टी के ऊपर काफ़ी फायरिंग किया, जिसमें पुलिस पार्टी की तरफ जो फायरिंग किया उसमें बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने के कारण उनके जैकेट पे भी कुछ गोलियां लगी। सराय लखनसी इंस्पेक्टर की जो गाड़ी है, उस गाड़ी पे भी फायर हुआ है, उस पर भी 2 गोलियां लगी हुई है। और इसी जवाबी फायरिंग में जो बदमाश है उसको भी गोली लगी है और उसको तत्काल जो टीम वहाँ पे मौजूद थी उन्होंने हॉस्पिटल पहुँचाने की कोशिश की ताकि उसकी जान बच सके। तो हॉस्पिटल में पहुँचते ही हॉस्पिटल में आने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये बदमाश 1 लाख का इनामी था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाओं में काफ़ी समय से वांटेड भी चल रहा था। जैसे यहाँ पे मऊ में एक आरटीआई कार्यकर्ता थे बाल गोविंद, इनकी हत्या हुई थी। उनकी हत्या में ये मुख्य अभियुक्त था और वांटेड था। इसके बाद इसी हत्या से रिलेटेड जो गैंगस्टर का मुकदमा था उसमें भी ये वांटेड था। जौनपुर में एक सुनार के यहाँ डकैती हुई थी, लगभग 2 करोड़ अमाउंट उसमें था, उसमें भी ये वांटेड चल रहा था। लगभग कितने मुकदमे? भदोही में भी एक कैश वैन लूट हुई थी जिसमें 30 लाख रुपए गए थे और जो कैश वैन का जो गार्ड है उसके पैर को भी गोली मारी गई थी, तभी ये कैश वैन की लूट हुई थी।
इसके अलावा मिर्ज़ापुर और बनारस में भी सुनारों के साथ लूट की गई थी, जिसमें फायरिंग भी किया गया था। ऐसी 4-5 जो बड़ी बड़ी घटनाएं थी, जिनमें पिछले 3 साल से ये वांटेड चल रहा था। इसके अलावा इस बदमाश के खिलाफ लगभग 80 से 85 मुकदमे दर्ज है, जो कि ज्ञात है, और सराय लखनसी थाने का ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके अलावा कुछ और मुकदमे अन्य प्रदेशों में भी इसके खिलाफ हो सकते हैं, जिसके बारे में जानकारी की जा रही है। और जो आज जिस टीम द्वारा ये पूरी मुठभेड़ हुई है, उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि उसके द्वारा जो जवाबी फायरिंग की गई, इसमें वो घायल हुआ और अस्पताल उसको लाया गया। उसको कितने लोग थे सर इसके साथ? ये आज जो पुलिस टीम पे जो फायरिंग की है, उसमें 2 लोग थे, जो कि एक ये लालू यादव, जिसको गोली लगी और वो अस्पताल पहुंचते पहुंचते जिसकी मृत्यु हुई, और दूसरा कोरोना शहर की कहर के बीच पाबंदियों का दौर जारी है और इन्हीं पाबंदियों के बीच ही शादियों का सीजन भी चल रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर शादी समारोह के 2 वीडियो खूब वायरल हैं। पश्चिम त्रिपुरा के डीएम ने 2 अलग अलग शादी समारोहों में छापा मारा, जहां कोरोना के नियमों के उल्लंघन हो रहे थे। इस दौरान उनका रौद्र रूप देखने को मिला और डीएम ने मैरिज हॉल को न सिर्फ सील कर दिया है, बल्कि कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में उन्हें भी बैन कर दिया गया है। दरअसल नाइट कर्फ्यू के दौरान एक मैरिज हॉल में शादी की पार्टी चल रही थी, मगर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा था। शादी के समारोह में तय सीमा से ज़्यादा लोग इकट्ठे थे और शादी के लिए निर्धारित समय भी पार हो चुका था। नाइट कर्फ्यू होने के बावजूद देर रात तक पार्टी चल रही थी। तभी पुलिस बल के साथ डीएम शैलेश कुमार यादव वहां पहुंचते हैं और दोनों मैरिज हॉल में मौजूद मेहमानों को खदेड़ना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, डीएम ने पुलिस को महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने के आरोप में दूल्हा और दुल्हन सहित शादी समारोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। इतना ही नहीं, वीडियो में देखा जा सकता है कि डीएम से इस दौरान दुल्हन को स्टेज से उतारने के लिए भी कहा जा। वही बाकी अधिकारी शादी में आए मेहमानों को मैरिज हॉल से बाहर निकालने में लगे रहे। वायरल वीडियो में डीएम काफी गुस्से में दिख रहे थे। आपको बता दें कि अगरतला के डीएम शैलेश यादव को सस्पेंड कर दिया गया है और 2 सांसद सीएम की तरफ से वधु पक्ष से मुलाकात करेंगे। त्रिपुरा राज्य के अगरतला में नाइट कर्फ्यू के दौरान एक मैरिज हॉल में शादी की पार्टी चल रही थी, जहां दल बल के साथ पहुंचे डीएम ने शादी में लट चलवाया और परिवार रिश्तेदारों को बेइज्जत किया, साथ ही दूल्हे को भी थप्पड़ मारा था। एक पुलिस वाले को भी डीएम ने लताड़ लगाई है। कई वाहनों को हिरासत में लिया, साथ ही मैरिज हॉल को भी सीज कर दिया गया था, जिसमें सस्पेंड कर दिया गया है। बाद में डीएम ने माफी भी मांगी है। This guy he is obstructing district magistrate on duty. Arrest him. Arrest him. 353. Arrest him. I am filing a complaint. Arrest him. Arrest him. Arrest this guy. Arrest this guy. Take him to lockup right now. Take him. Take him to lockup right now. Take him to lockup right now. भैया प्लीज भैया भैया मत बोलिए, जाइए। आता नहीं है, आप होंगे, जाइए। Tomorrow onwards, Manikya Court and the Gulab Bagan are banned. They will not be allowed to function for next 1 year as marriage halls. All these people who are assembled here, they have violated the order under section 144 Criminal Procedure Code, and they will be prosecuted under 188 of Indian Penal Code. They will all be arrested right now. How many people? And I will also recommend to the government to suspend OC of the West Agartala Police Station, because he has not acted upon repeated complaints of people. And I, as a district magistrate, have to come here. It is very shameful on the part of the police that they have behaved like this. So how many people arrested? Now they will count. कितने लोग इधर? काउंट करके बोलो। ओसी तो कल मैं सस्पेंड करा रहा हूँ। तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, अभी काउंट कर बोलो कितने हैं। चलो, वरना तुम भी जाओगे उसके साथ। चलो। नहीं हूँ मैं सर, वो आ रहा है। तुम जो भी हो काउंट करके बोलो। आई एम ब्लडी योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, व्हाट इज योर नेम? तुम भी जाओगे उसके साथ। तुम लोग साले ब्लडी, यू ऑल आर हैंड इन ग्लव्स विद दिस पीपल। काउंट एंड टेल मी। दिस इज माय कमांड एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। काउंट। तीन आदमी कैसे बैठा है? लॉकअप में लेके जाओ। लॉकअप में लेके जाओ इनको। चलो चलो, उसको उतारो। तुम पास व्हीकल का पास है? हाँ, व्हीकल पास है। हाँ, पास तो नहीं है। पास नहीं है ना? इन सबकी चाबी निकालिए। इन सबकी चाबी निकालिए गाड़ियों की। सबकी चाबी निकालिए। चलिए, सबका चाबी निकालिए। सबका निकालिए।
अब हमको सिखा देते हैं पुलिस की ड्यूटी कैसे की जाती है। निकालिए चाबी, निकालिए चाबी, निकालिए इनका भी निकालिए, दे दिया सर, चाबी निकालिए, इसका भी निकालिए, लाइए इधर लाइए, हाँ सीज कर लीजिएगा इनको, ठीक है। सब लोग इसको लाइए 1 year अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट 1 year each। স্যার 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 আপনি চলে যাচ্ছেন, যাওয়ার আগে মানে সাধারণ জনগণ তাদের জন্য কি বার্তা দেবেন, লাস্ট বার্তা কি দিতে চাইবেন এই ধরনের বিয়ের অনুষ্ঠানে যারা এরকম ভায়োলেন্স ক্রিয়েট করছে? নট ভায়োলেন্স, ভায়োলেশন। লোক সবাই পড়ালেখা আছে, এখানে আপনারা দেখেন ডক্টর আছে, ইঞ্জিনিয়ার আছে, বড় বড় সেবা করছে, কিন্তু ওরা আইন মানতে চায় না। ওরা এরকম ব্যবহার করতে চায় যে আমরা কিছু করবো, আমরা কিছু হবে না, কোভিড হবে তো যাকে হবে ওরা মারা যাবে। আনফর্চুনেটলি ইফ দিস ইজ দ্য অ্যাটিটিউড দেন নোবডি ইজ গোइंग टू विन। कोविड संगे यदि मुकाबला करते हो सभी के मिले करते हो, एवरीबडी हैज टू फॉलो रूल्स रेगुलेशन लॉज विच आर मेड। ये नाइट कर्फ्यू जन्ने माइकिंग संपूर्ण प्रत्येक रोजे एखाने प्रत्येक 10 मिनट एखान थे गाड़ी जाए, ये सब जो मैरिज हॉल आछे सभी जाने, बट ओरा नोइंगली वायलेट कर, दे आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द सिस्टम। तो एट आज के दिस इज अ मैसेज टू ऑल द people who are violating it knowingly that this will not be tolerated। जिला प्रशासन ने कोरोना की मजबूत हो रही चेन को तोड़ने के लिए शुक्रवार की शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक जनपद में लॉकडाउन लगाया है। नगरपालिका की टीम ने शहर में उतरकर मुख्य बाजार से लेकर गली मोहल्लों को सैनिटाइज कराने में जुटी रही। इस दौरान नगरपालिका की टीम ने शहर के बड़ादेव, मतबरगंज, चौक पुराने, सब्जी मंडी आदि क्षेत्रों को सैनिटाइज करने में जुटी रही। एसडीएम सदर राजीव रत्न सिंह ने बताया कि नगर के विभिन्न क्षेत्रों में टैंकरों से सैनिटाइज कराया गया है और गली मोहल्लों में सफाई कर्मियों द्वारा हाथ की मशीन से मोहल्लों को सैनिटाइज कराया गया। क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको एसडीएम राजीव रत्न सिंह ने। हाजिर किया जा रहा है पूरा जिले भर में, शहर भर में, क्या इसका उद्देश्य क्या है? देखिए जहाँ जहाँ भी ज़्यादा कोरोना पेशेंट मिल रहे हैं या जहाँ कैजुअलिटीज हो रही हैं वहाँ पर हम लोगों का प्रयास है कि सभी जगह सैनिटाइज कराया जाए, जिससे मानव जीवन की रक्षा हो सके। कहाँ कहाँ अब तक शहर में हुई सर? जैसे कराया पूरे शहर में जा रहा है, स्पेशली चौक पर, लक्ष्मीरामपुर, इन सब जगहों पर विशेष तौर पर अभियान चलाया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत सम्मान निर्वाचन 2021 की अधिसूचना के अनुसार जनपद में पंचायत चुनाव का कार्य संपन्न होने के उपरांत 2 मई 2021 से मतगणना का कार्य प्रारंभ होकर कार्य की समाप्ति तक संचालित होना है। वर्तमान में जनपद में कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते प्रकरणों के दृष्टिगत जनपद आजमगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक तथा प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 8 बजे से सोमवार की प्रातः 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जनपद में कोरोना कर्फ्यू के प्रभावी होने के दृष्टिगत कतिपय आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। चूंकि मतगणना का कार्य दिनांक 2 मई 2021 दिन रविवार से प्रारंभ होना सुनिश्चित है, जो आगामी तिथि दिनांक 3 मई 2021 तक संचालित रहना संभावित है तथा दिन रविवार को कोरोना कर्फ्यू प्रभावी है, अतः मतगणना कार्य हेतु तैनात अधिकारी कर्मचारीगण को उनके आदेश पत्रक, विभागीय परिचय पत्र के आधार पर तथा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता तथा उनके मतगणना अभिकर्ता को उन्हें जारी पास के आधार पर 2 मई 2021 व 3 मई 2021 को मतगणना केंद्र पर आवागमन हेतु छूट रहेगी। जौनपुर से खबर है, जहां मड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र के अंबरपुर गांव निवासी तिलकधारी सिंह की पत्नी राजकुमारी देवी की तबीयत खराब थी, जिसके बाद पति मंगलवार को अपनी पत्नी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा, जहां राजकुमारी की मौत हो गई। पत्नी की मौत होने के बाद अस्पताल से एम्बुलेंस शव को उनके घर छोड़ गई। घर पर शव पहुंचते ही ग्रामीणों ने कोरोना के डर से मुंह मोड़ लिया और अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। शव की स्थिति खराब होती देख पति ने शव जलाने का संकल्प लेकर पत्नी के मृत शरीर को साइकिल पर लादकर अकेला नदी के किनारे दाह संस्कार करने के लिए चल पड़ा। अभी नदी के किनारे चिता भी नहीं लग पाया था कि गांव के लोगों ने पहुंचकर मानवता को तार तार करते हुए साइकिल से दाह संस्कार करने जा रहे पति को रोक दिया। बेबस पति साइकिल पर लादकर शव शमशान घाट की तरफ चल पड़ा। इस दौरान उसके हाथ से साइकिल छूट गई, जिससे शव और साइकिल रोड पर पड़ी रही। हालांकि जब इसकी सूचना मड़ियाहू कोतवाल मुन्ना राम धूसिया को मिली तो वह गांव पहुंचकर शव को वापस घर लाए और कफन समेत दाह संस्कार का सामान मंगवाकर शव को पूरे रीति रिवाज के साथ जौनपुर स्थित राम घाट पर भिजवाया, तब जाकर मृत महिला का अंतिम संस्कार हो सका।
जिलाधिकारी राजेश कुमार के आदेश पर नगर पंचायत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कैंप लगाकर जांच की जा रही है, जिसके लिए समस्त ग्रामीण इलाकों में भी निगरानी समिति को भी सक्रिय कर दिया गया है। इसी क्रम में नगर पंचायत अतरौलिया में बुधवार को उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर, क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर, प्रभारी निरीक्षक अतरौली तथा चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिवा सिंह के नेतृत्व में कंटेनमेंट जोन जुलाहा टोला सामुदायिक भवन में कोविड-19 कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए एक दूसरे के संपर्क में आए लोगों की जांच की गई। जांच दोपहर 1 बजे से साढ़े 3 बजे तक डॉक्टरों की टीम द्वारा किया जाएगा और मौके पर ही संक्रमित व्यक्तियों के मिलने पर दवा इलाज भी किया गया। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों की जांच की जा रही तथा दवा का वितरण भी किया गया। लगभग 20 लोगों की जांच के दौरान अभी तक कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला। नगर पंचायत कर्मचारी बंदी सोनकर द्वारा इनके व्यापक प्रचार प्रसार तथा लोगों को जागरूक करने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा लोगों को निरंतर जागरूक भी किया जा रहा है। आइए सुनाते हैं कि स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवा सिंह ने क्या कुछ कहा। किसका कैंप लगा है, इसके बारे में बताइए। माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन में आज जांच करने के लिए टीम हमारी स्वास्थ्य विभाग की लगी थी और प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग भी, नगर पालिका सब लोगों के सहयोग से किया गया था, जिसमें हम कंटेनमेंट जोन में जो हैं नागरिक उनकी जांच किए हैं, उनको दवाओं का वितरण किए हैं। जांच किया गया, इसमें आज कोई पॉजिटिव नहीं मिला है। इस रज्जा जुलाहा टोला रज्जाक अंसारी के आवास के अगल बगल पॉजिटिव कंटेनमेंट जोन है जो मेरा। इसमें क्या चीज़ दवा दी जा रही है, क्या क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं इसके बारे में? दवा पहले तो सबसे पहले कि सब लोग अपनी जांच करा लें। जांच में अगर कोई रिपोर्ट आता है, अगर उनसे कांटेक्ट हुआ है, यहाँ पॉजिटिव केस है, कंटेनमेंट जोन है, तो हम उसको आइवरमेक्टिन टैबलेट 3 दिन के लिए प्लस कुछ मल्टीविटामिन इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए, अगर किसी में लक्षण है तो पैरासीटामोल एंटीबायोटिक भी देते हैं। अम्बेडकर नगर जनपद की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। सभी 9 विकास खंडों में रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। कुल 952 मतदान केंद्रों के 2754 बूथों के लिए पार्टियां रवाना होंगी। जनपद में 41 जिला पंचायत सदस्य, 902 ग्राम प्रधान, 1020 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 11,000 क्षेत्र ग्राम पंचायत सदस्य के पदों पर कल चुनाव होगा, यानी कल 29 अप्रैल को मतदान होगा और 2 मई को मतगणना होगी। खबर अम्बेडकर नगर जनपद से है, जहां मतदान की तैयारियों को लेकर के पोलिंग पार्टियां अब रवाना हो चुकी हैं। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने कहा है कि जनपद में वर्तमान में कुल 632 कंटेनमेंट जोन चिन्हित हैं, जिनमें भारत सरकार चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस एवं कड़ापर्थी नियंत्रण करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में पुष्ट हुए कोविड-19 मरीज के सैंपल कलेक्शन की तिथि से विगत 14 दिनों में कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित न होने पर उसे कंटेनमेंट जोन की सूची से विमुक्त किए जाने के निर्देश हैं। तत्क्रम में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पिछले 14 या उससे अधिक दिवसों से कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी न चिन्हित होने के कारण 96 कंटेनमेंट जोन को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई समाप्त की गई है। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत सम्मान निर्वाचन 2021 की अधिसूचना के अनुसार जनपद में पंचायत चुनाव का कार्य संपन्न होने के उपरांत 2 मई 2021 से मतगणना का कार्य प्रारंभ होकर कार्य की समाप्ति तक संचालित होना है। वर्तमान में जनपद में कोविड-19 के संक्रमण के प्रकरणों में अप्रत्याशित वृद्धि परिलक्षित हो रही है। जिला मजिस्ट्रेट ने कोविड-19 संक्रमितों की बढ़ती हुई संख्या के दृष्टिगत समस्त चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से अपेक्षा किया है कि मतगणना अभिकर्ता के रूप में ऐसे व्यक्ति का चयन कदापि न करें जिनमें कोविड-19 संक्रमण के लक्षण तथा सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द आदि विद्यमान हो अथवा उनके परिवार का कोई सदस्य कोविड-19 वायरस से संक्रमित हो। यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञानित होता है, संबंधित प्रत्याशी के विरुद्ध महामारी अधिनियम 1697 की सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई हेतु बाध्य होना तय है। वाराणसी से खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य एवं प्रोटोकॉल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने इंडियन ऑयल फाउंडेशन के अधिकारियों को शिव प्रसाद गुप्त मंडल चिकित्सालय में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर यथाशीघ्र लगाए जाने को कहा। उन्होंने टीम के अधिकारियों से कहा कि वर्तमान परिवेश में अधिकाधिक कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसी स्थिति में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट को प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र स्थापित किया जाए। उत्तर प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य एवं प्रोटोकॉल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी मंगलवार को श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडल चिकित्सालय में 960 LMP का लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट के लिए इंडियन ऑयल फाउंडेशन के अधिकारियों को आई टीम के साथ स्थलीय निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने टीम के अधिकारियों से कहा कि व्यक्तिगत रुचि लेकर समान परिवेश के दृष्टिगत रखते हुए यथाशीघ्र प्राथमिकता के आधार पर ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित कराएं।
ताकि तत्काल उसकी सार्थकता साबित हो और मरीजों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जीवनदायिनी ऑक्सीजन मिलने लगे। गौरतलब है कि इंडियन ऑयल फाउंडेशन के श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय में 960 LMP का लगने वाला ऑक्सीजन प्लांट CFR से स्वीकृत कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय में 960 LMP का लगने वाला ऑक्सीजन प्लांट से 200 बेड ऑक्सीजन युक्त कवर होंगे। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान में जनपद में निरंतर बढ़ रही कोविड-19 संक्रमितों की संख्या के दृष्टिगत जनपद में संक्रमित मरीजों को भर्ती कराए जाने हेतु सेक्टर जोनल व्यवस्था लागू करते हुए मजिस्ट्रेट गण की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि प्रभारी उप जिला मजिस्ट्रेट सदर राजीव रत्न सिंह के साथ उप जिला मजिस्ट्रेट परिवाक्षाधीन विशाल कुमार को तहसील सदर का संपूर्ण क्षेत्र, उप जिला मजिस्ट्रेट निजामाबाद राजीव रत्न सिंह को तहसील निजामाबाद का संपूर्ण क्षेत्र, उप जिला मजिस्ट्रेट फूलपुर राजेंद्र सिंह को तहसील फूलपुर का संपूर्ण क्षेत्र, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिला मजिस्ट्रेट सगड़ी गौरव कुमार को तहसील सगड़ी का संपूर्ण क्षेत्र, उप जिला मजिस्ट्रेट बुढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह को तहसील बुढ़नपुर का संपूर्ण क्षेत्र, उप जिला मजिस्ट्रेट लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव को तहसील लालगंज का संपूर्ण क्षेत्र, उप जिला मजिस्ट्रेट मेहनगर प्रियंका प्रेत को तहसील मेहनगर का संपूर्ण क्षेत्र तथा उप जिला मजिस्ट्रेट मार्टिनगंज दिनेश कुमार मिश्र को तहसील मार्टिनगंज के संपूर्ण क्षेत्र के लिए जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में तैनाती की गई है। इसके साथ ही विकास खंडवार सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने उपरोक्त तैनात मजिस्ट्रेटगण को निर्देशित किया है कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर आजमगढ़, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कोविड कमांड सेंटर के सभी नंबरों को प्रदर्शित कराना तथा इसका व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराएंगे। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत सम्मान निर्वाचन 2021 की अधिसूचना के अनुसार जनपद में पंचायत चुनाव का कार्य संपन्न होने के उपरांत 2 मई 2021 से मतगणना का कार्य प्रारंभ होकर कार्य की समाप्ति तक संचालित होना है। वर्तमान में जनपद में कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते प्रकरणों के दृष्टिगत जनपद आजमगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक तथा प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 8 बजे से सोमवार की प्रातः 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जनपद में कोरोना कर्फ्यू के प्रभावी होने के दृष्टिगत कतिपय आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। चूंकि मतगणना का कार्य दिनांक 2 मई 2021 दिन रविवार से प्रारंभ होना सुनिश्चित है, जो आगामी तिथि दिनांक 3 मई 2021 तक संचालित रहना संभावित है तथा दिन रविवार को कोरोना कर्फ्यू प्रभावी है, अतः मतगणना कार्य हेतु तैनात अधिकारी कर्मचारीगण को उनके आदेश पत्रक विभागीय परिचय पत्र के आधार पर तथा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता तथा उनके मतगणना अभिकर्ता को उन्हें जारी पास के आधार पर 2 मई 2021 व 3 मई 2021 को मतगणना केंद्र पर आवागमन हेतु छूट रहेगी। पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सहतवार पुलिस को सफलता हाथ लगी है। बता दें कि सहतवार थाना क्षेत्र के ग्राम सभा छपिया में पंचायत चुनाव में सोमवार की शाम 2 पक्ष में मारपीट और चाकूबाजी में घनश्याम मिश्र उम्र करीब 50 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस संबंध में थाना सहतवार पर अभियोग दर्ज किया गया था। उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर एक राय होकर चुनावी रंजिश को लेकर घटना खर्च की गई थी, जिनकी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक की गई है। तो आपको बता दें कि खबर बलिया से है, जहां चुनावी रंजिश में हुई हत्या में शामिल 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हत्या से संबंधित 2 अवैध चाकू भी पुलिस ने बरामद किया है। महाराजगंज में कई दिनों से संक्रमितों की संख्या में गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की कई टीमें लगातार टेस्टिंग, आइसोलेशन और दवाओं के वितरण में लगी हुई है, जबकि राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी कंटेनमेंट जोन बनाने व सफाई पर विशेष नजर रखे हैं। तो वहीं स्थानीय नगर पंचायत महाराजगंज की टीम सफाई और सैनिटाइजेशन के साथ साथ ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर चौक चौराहों एवं बाजारों में भी आमजन को जागरूक करने में लगी हुई है। इसके साथ ही महाराजगंज ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीमों द्वारा कुल 13 कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जांच की गई, इसके साथ ही महाराजगंज ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीमों द्वारा कुल 13 कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जांच की गई, जिसमें जिलाधिकारी के निर्देश के अनुपालन में नायब तहसीलदार सगड़ी मयंक मिश्रा भी टेस्टिंग के दौरान कप्तानगंज क्षेत्र में उपस्थित रहे और परिस्थितियों को देखकर व्यवस्थाओं में लगे हुए थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा आज किए गए 13 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कुल 25 मरीजों में से 7 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए।